उत्तराखंड के नए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। इस नए कानून को लागू हुए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और तभी से इसका सख्त विरोध हो रहा है। चारों तरफ से पिटीशन दाखिल की गई हैं, जिनमें कुछ व्यक्तिगत रूप से आई हैं, तो कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा। पर जो बात दिलचस्प है वो ये है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने इन पिटीशंस पर अपनी पहली सुनवाई भी कर ली है और सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट्स भी सुने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट में फाइल की गई ये पिटीशंस कोड के कुछ प्रोविजंस को चैलेंज करती हैं और कुछ सीरियस वायलेशंस का भी जिक्र करती हैं। यूसीसी के कई प्रोविजंस पर सवाल उठाए गए हैं, खासकर लिव इन रिलेशनशिप्स, शादी, तलाक, इद्दत और विरासत के संबंध में। चीफ जस्टिस जी नागेंद्र और जस्टिस आशीष नैथानी की डिवीजन बेंच ने इन पिटीशंस की सुनवाई की है। एक पिटीशन जो अलमासुद्दीन सिद्दीकी और अन्य पिटीशनर्स द्वारा दी गई है, उसमें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मुद्दा उठाया गया है। पिटीशनर्स के वकील डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा, वी हैव प्लीडेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट द लॉज प्रिस्क्राइब्ड इन द कुरान आर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट एवरी मुस्लिम मस्ट फॉलो। यूसीसी 2024 के प्रोविजंस को लेकर उनका कहना है कि ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। आपको बता दूं कि यूसीसी के सेक्शन 387(1) के तहत लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर कोई अपने संबंध को रजिस्टर नहीं करता तो उस पर 10,000 का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उत्तराखंड और केंद्र सरकार की तरफ से वकालत कर रहे हैं, मेहता ने डिफेंड करते हुए कहा, वी विल पुट इन अ रिप्लाई, देयर इज अ जस्टिफिकेशन फॉर दिस, वी हैव कंडक्टेड अ स्टडी एंड देयर आर सेवरल डेस्टिट्यूट वुमेन। लेकिन चीफ जस्टिस ने सीधा सवाल किया, व्हाट हैपेंस इफ दिस रिलेशनशिप ब्रेक्स अप, व्हाट इफ देयर इज अ चाइल्ड आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज देयर इज अ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग पैटर्निटी, बट इन अ लिव इन रिलेशनशिप वेयर इज दैट प्रिजम्पशन। यानी कि ये सिर्फ एक लीगल या पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि एक बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मुद्दा है। एसजी मेहता ने लिव इन रिलेशनशिप को वुमेन एम्पावरमेंट का एक हिस्सा बताया। ही सेड, इट रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव-इन्स इज अ प्रोविजन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। पर चीफ जस्टिस ने एक और एंगल रखा जो शायद लोग इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने कहा, द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, दो द लेडी विल फेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट ऑफ प्रूविंग पैटर्निटी इफ देयर इज अ रजिस्ट्रेशन दिस वुड सर्टेनली हेल्प। एक तरफ पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी का हवाला दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बच्चों और वुमेन के राइट्स और सिक्योरिटी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक स्ट्रक्चर सिस्टम लिव इन कपल्स के लिए जरूरी है? एक और बड़ा सवाल जो हाईकोर्ट ने उठाया वो था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स का इशू। एसजी मेहता ने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत ऐसे रिश्तों पर पहले से ही रोक है। इस पर चीफ जस्टिस ने एक और मेडिकल एस्पेक्ट का जिक्र किया। ही सेड, दिस लीड्स टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स, वी आर इन 2025, वी हैव टू बी अ लिटिल मोर अवेयर ऑफ दिस, इट्स मेडिकली प्रूवन। एसजी मेहता ने इसको रीइंफोर्स करते हुए कहा दैट दीज आर द नॉर्म्स एक्सेप्टेड अक्रॉस द कंट्री अमंगस्ट ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट व्हिच इज नॉन कम्युनल एक्ट। देयर कैन नॉट बी अ फंडामेंटल राइट टू मैरी योर कजिन सिस्टर। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो लिव इन रिलेशनशिप्स और मैरिज लॉज को लेकर नए मुद्दे उठाता है। क्या ये मामला सिर्फ कल्चर और ट्रेडिशंस का है या साइंस और एथिक्स का भी एक एंगल है? मेहता ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी का उद्देश्य लिव इन रिलेशनशिप्स को रोकना नहीं बल्कि उन्हें रेगुलेट करना है। उन्होंने कोर्ट में कहा, व्हाट इज द हार्म? The code does not prohibit live-in relationships but merely regulates it by requiring the live-in relationships to be registered। उन्होंने ये भी जोर दिया कि यदि live-in relationship को सरकारी तौर पर रजिस्टर किया जाए तो महिला और उसके बच्चे को सुरक्षा मिलेगी। यूसीसी के अंतर्गत अगर कोई पुरुष किसी लिव-इन संबंध से दूर चला जाता है तो उस महिला को न्यायिक अधिकार मिलेगा कि वो अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांग सके। यूसीसी के प्रोविजंस को लेकर उत्तराखंड मुस्लिम सेवा संगठन, जमायत-उल-उलमा हिंद जैसे कई संगठन भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इन पिटीशंस का कहना है कि ये मुस्लिम कस्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को तोड़ रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा है, द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड डज नॉट एड्रेस इक्वालिटी इन एनी सेंस, इट इन्फ्रिंजेस अपॉन मुस्लिम कस्टम्स एंड द राइट्स ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया जो व्यक्ति की प्राइवेसी और फ्रीडम की रक्षा करता है। यूसीसी में कई नए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स डिफाइन किए गए हैं जिसमें कुछ मुस्लिम परंपराओं से अलग व्याख्या दी गई है। पिटिशनर का कहना है कि मुस्लिम पुरुष अपनी मौसी की बेटी या मामा की बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट में कहा है दैट फॉर द पिटिशनर टू सक्सीड ऑन दिस ग्राउंड ही विल हैव टू शो अ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल टू मैरी हिज सिस्टर, फेलिंग व्हिच ही कैन नॉट चैलेंज
बैलेंस सच अ प्रोविजन व्हिच इज रिक्वायर्ड इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। आपको बता दूं कि यूसीसी के अनुसार पहली कजन से शादी करना मना है। इसके अलावा एक महिला अपने परदादा, मामा या भतीजे से बिना धार्मिक नेता की अनुमति के विवाह नहीं कर सकती। ये सब नए नियम मुस्लिम समाज के कई लोगों को स्वीकार नहीं है। पिटिशनर्स और सरकार के आर्गुमेंट सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तुरंत स्टे नहीं लगाया है, लेकिन सरकार को 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए भी कहा है। यूसीसी का भविष्य अब कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। क्या ये कानून जारी रहेगा या इसमें बदलाव आएगा, ये देखना अभी बाकी है। जो भी हो, उत्तराखंड का ये नया कानून एक बड़ी सामाजिक और लीगल डिबेट का केंद्र बन चुका है और इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।